हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र सीए पवन भाटिया शेपिंग एंड क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले क्लास 12th का पार्टनरशिप फॉर्म्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से, या किसी पार्टनर की डेथ होने से, या किसी पार्टनर के आने से, किसी पार्टनर के जाने से, या फर्म का रिवैल्यूएशन करने से पार्टनरशिप की बुक्स पे क्या इफेक्ट आता है, और उसकी पार्टनरशिप की बुक्स में उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से हम करते हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। टोटली आपका जो अकाउंटिंग का बेसिक है उसके ऊपर बेस्ड है। जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है फंडामेंटल्स में, वो सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ अप्लाई होंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़े जाएंगे। अगर आज आपने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ लिया तो आने वाले जो बैलेंस चैप्टर्स बचेंगे आपके पार्टनरशिप के, वो आपके लिए मान के चले कि आपने 70% उसका कवर कर लिया। एक कॉन्सेप्ट को समझना, उसको लॉजिक को समझना, माइंड में रखना और उसको अप्लाई करना, वो सब कुछ आप इसमें सीखेंगे कि पार्टनरशिप क्या कॉन्सेप्ट थे, कैसे उसको माइंड में रखना है, कैसे लॉजिकली उसको इस्तेमाल करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में। वो सब कुछ इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो जो चीजें हम डीप में पढ़ेंगे वो यहाँ लिखते हैं और पॉइंट पे पॉइंट उसी के हिसाब से हम चलेंगे। सारा कि चैप्टर जिस तरीके से चलेगा वो सब कुछ अभी लिखने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ चलेंगे। चैप्टर का नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पे छलांग लगाते हैं और एक नया दौर स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, गुडविल का नेचर क्या है। अगला पॉइंट नेचर ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल जो हमने मीनिंग पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है, उसका वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे। फिर करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पहला टॉपिक हमारा आता है इस चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस किसी चीज में, पार्टनरशिप के किसी पॉइंट में, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में कोई भी फेरबदल करना, उसे कहेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। कहते हैं पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस कैरिड अपॉन बाय देम। पार्टनरशिप दो और उससे ज्यादा पर्संस के बीच में एक एग्रीमेंट है जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं उसको आपस में एक डिसाइडेड रेशियो में डिवाइड करने के लिए। कह रहे पार्टनरशिप में जो एग्रीमेंट पार्टनर्स ने बना रखा था, किसी रीजन से उन्होंने उसके किसी एक पॉइंट में या बहुत सारे पॉइंट्स में कुछ चेंजेस कर दिए हैं और चेंजेस करने के बाद उसके इफेक्ट्स हमने बुक्स में देने हैं। अगर पार्टनर्स पार्टनरशिप के किसी भी एग्रीमेंट के पॉइंट में चेंज करते हैं तो उससे पार्टनरशिप का जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो वॉइड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, तो उसकी जगह नया एग्रीमेंट आ जाता है और जो नया एग्रीमेंट बनता है वो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट कहलाता है। पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब हो सकता है। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
फर्म के दो पार्टनर हैं, पहले उनका रेशियो 1:1 था, यानी कि इक्वल था। एक टाइम के बाद एक जब नया साल स्टार्ट हुआ तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करके 2:1 करेंगे। जब पार्टनरशिप के पार्टनर्स ने ये डिसाइड कर लिया कि हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करेंगे, तो जिस डेट से उन्होंने डिसाइड किया कि हम चेंज करेंगे, उस दिन पार्टनरशिप का एग्रीमेंट जो चेंज हुआ वो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बन गया। यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से भी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। दो पार्टनर थे फर्म में, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का स्पेंड कर दिया, बिजनेस का दायरा बढ़ने लगा, उनकी मैनेजमेंट ढीली होने लगी, उन्हें लगा हमें किसी और पार्टनर की भी जरूरत पड़ेगी, हमें पैसों की भी जरूरत है, उसके लिए कोई और पार्टनर चाहिए हमारे को। उन्होंने एक बंदे से कांटेक्ट किया, थर्ड पार्टी से कांटेक्ट किया, और उसने डिसाइड किया कि मैं आपका पार्टनर बनूंगा। तो पार्टनरशिप में जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होगा, उससे भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होगा, और पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होने के बाद क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। किसी भी पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन कब होता है? जब फर्म को पैसे की जरूरत हो, फर्म को मैनेजमेंट की जरूरत हो, फर्म को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करने की जरूरत हो, तो उस केस से पार्टनर का एडमिशन होता है। और कोई पार्टनर एडमिट होगा तो क्या होगा? पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर 3, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में लिखा था कि हम 3 पर्सन ए, बी और सी फर्म स्टार्ट करेंगे, एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो प्रॉफिट होगा रेशियो में डिसाइड, उसको हम आपस में डिवाइड करेंगे। एक दिन एक पार्टनर को लगा कि अब वो मेंटली डिस्टर्ब है, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभा पा रहा है, या उसके पास समय नहीं है फर्म को देने के लिए। उसने डिसाइड किया कि मैं फर्म से रिटायरमेंट लेना चाहता हूं। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेगा तो भी पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज होगा, और जो एग्रीमेंट चेंज होगा तो वो क्या कहलाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पॉइंट नंबर 4, डेथ ऑफ अ पार्टनर। फर्म के किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनर रहा ही नहीं बिजनेस में अपना साथ देने के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। पॉइंट नंबर 5, अमलगामेशन ऑफ फर्म विद अदर फर्म। अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में मिलन हो जाता है, अगर पार्टनरशिप फर्म दूसरी फर्म के साथ जुड़कर एक बड़ी फर्म बना लेती है, तो जो फर्म बड़ी फर्म में जुड़ेगी, जो फर्म दूसरी फर्म में जुड़ेगी या बड़ी फर्म में जुड़ेगी, उस फर्म को कहते हैं अमलगामेटेड फर्म। और जो फर्म जुड़ गई है वो हो गई आपकी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन। इन सभी केसेस में अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है, वो सारे ट्रीटमेंट्स हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और वो सारे के सारे बाय लॉजिक्स और डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होगा? जब चेंज इन पार्ट
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, पार्टनर नया आ जाएगा या पार्टनर रिटायर हो जाएगा या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फर्म का अमलगामेशन हो जाए किसी दूसरी फर्म में, तो पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। अगला हमारा टॉपिक आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनरशिप के पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि एक स्पेसिफिक डेट से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पुराने वाला ना होकर ये रहेगा, नया रहेगा। तो इस तरीके से जो चेंज आया उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें, क्या रीजन हो सकता है? नंबर एक, पहले लिखते हैं रीजंस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। क्या रीजन होगा? नंबर वन, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल बाय वन और मोर पार्टनर्स। फर्म के किसी एक पार्टनर ने या एक से ज्यादा पार्टनर्स ने दूसरे पार्टनर से ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी है बिजनेस में, तो फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना मुमकिन है। नंबर दो, चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। फर्म के किसी पार्टनर की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करके बढ़ा दी जाती है, तो उस केस में जिस पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाती है वो कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करता है, और जो वो एक्स्ट्रा एक्सपेक्ट करता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करके उसे दे दिया जाता है। यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दूसरा रीजन क्या हुआ? चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर। चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जब बिजनेस को स्टैंड किया गया तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम दोनों कैपिटल लगाएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग अमाउंट में कैपिटल लगाएंगे, और जब फर्म चल जाएगी तो हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैपिटल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। तो उसका पॉइंट बना हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगर फर्म को स्टार्ट करने के लिए या बाद में पार्टनर्स ने कैपिटल का अमाउंट में डिफरेंस हो गया, उस डिफरेंस की वजह से अगर प्रॉफिट शेयर रेशियो में जो चेंज हुआ वो रीजन रहा इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल का चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अगला पॉइंट बनता है एक्स्ट्रा टाइम बाय पार्टनर्स इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। कोई एक पार्टनर फर्म के बिजनेस की एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, अपना समय ज्यादा देता है, अपना टाइम ज्यादा लगाता है, तो वो चाहेगा कि उसे कुछ एक्स्ट्रा मिले। उसके रीजन से भी प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज आ सकता है। बेस्ट पॉसिबल ये चार तरीके रहते हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट शेयर रेशियो में आपका चेंज आता है। अब प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज आने से बिजनेस पे क्या इफेक्ट आएगा वो हम पढ़ते हैं।
नेक्स्ट पढ़ते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने से इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, यानी कि प्रॉफिट शेयर रेशियो अगर चेंज होता है, उसके चेंज होने से बिजनेस की बुक्स पे क्या क्या इफेक्ट आता है, किस किस चीज पे इसका इफेक्ट आएगा, वो सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नंबर 2, गेनिंग रेशियो। नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated profits। Number 5, change in the value of assets and liabilities। ब्रैकेट में करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। जब पार्टनरशिप के किसी पॉइंट की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आने से ये 5 पॉइंट बनते हैं। एक होगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दूसरा गेनिंग रेशियो, तीसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और पांचवा पॉइंट बनेगा चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी कि रीवैल्यूएशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। इन सारे पॉइंट्स को हम प्रैक्टिकल व्यू में पढ़ेंगे। जब हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले, इन पॉइंट्स को अलग से लिखा गया था, लेकिन ये पॉइंट कब बनते हैं, जब आपके प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज होगा, उसकी वजह से ये पॉइंट बने, तो इसको अलग अलग तरीके से हम पढ़ने जाएंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब कभी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, तो एक ना एक पार्टनर ऐसा होगा जिसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में माइनस प्रॉफिट होगा, यानी कि उसका प्रॉफिट का रेशियो डाउन होगा। तो जिस पार्टनर का प्रॉफिट का रेशियो डाउन हुआ है उसे कहते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और उसके रेशियो में जितना डाउनफॉल आएगा वो कहलाएगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि ये क्या क्या बना, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the partners, then a partner who sacrifices who will sacrifice or surrender his share of profit to other partners, his sacrifice ratio of profit will be termed as
सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब कभी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा और जो पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए अपने प्रॉफिट को सरेंडर करेगा या सेक्रीफाइस करेगा, वो पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहलाएगा, और जो रेशियो वो सरेंडर करेगा उसे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। अगला पढ़ते हैं गेनिंग रेशियो। जब कभी पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होता है, उस रेशियो के चेंज होने से अगर किसी पार्टनर को कोई प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉफिट का शेयर बढ़ जाता है, तो जो बढ़ा हुआ शेयर होगा वो क्या कहलाएगा? आपका गेनिंग रेशियो। यानी इसको कैसे लिखेंगे? वेन एवर देयर इज अ change in profit sharing ratio, among the partners of the firm, then a partner who will receive extra profit than earlier will be in benefit and ratio of his benefit will be termed as gaining रेशियो। जब कभी पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा, जो पार्टनर अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिसीव करेगा और वो जिस अमाउंट में या जिस रेशियो में एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिसीव करेगा, वो रेशियो उसका गेनिंग रेशियो कहलाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को के लिए अपना प्रॉफिट का रेशियो सरेंडर कर रहा है, और जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर अमाउंट सरेंडर किए वो गेनिंग पार्टनर रिसीव कर रहा है। यानी कि सेक्रीफाइस में आप वो अपना प्रॉफिट शेयर डिवाइड कम करेगा और गेनिंग रेशियो में डिवाइड ज्यादा करेगा, उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिसीव होगा। सेक्रीफाइस में कम रिसीव होगा, गेनिंग में ज्यादा रिसीव होगा। अभी बात करें हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होगा? एक पार्टनर अपना शेयर दूसरे के लिए सरेंडर करेगा। गेनिंग रेशियो में क्या होगा? जिस पार्टनर ने अपना शेयर सरेंडर किया है, दूसरे पार्टनर ने उसको रिसीव किया है। प्रैक्टिकल व्यू से देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी और प्रैक्टिकल कैसे होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर माइनस न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो था उसमें से अगर न्यू रेशियो को माइनस कर देते हैं तो पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता है। गेनिंग रेशियो निकालना है तो आपने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो में से जब ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे जो डिफरेंस आएगा आपका वो गेनिंग रेशियो कहलाएगा। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक प्रैक्टिकल प्रूफ करते हैं। कह रहे ए और बी पार्टनर है, फर्म में प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल का है, उन्हें प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज करने का डिसीजन लिया, कह रहे 2:1 किया फ्रॉम 142024 से। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। आंसर देखते हैं। ए बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयर रेशियो ओल्ड आपका इक्वल है, न्यू रेशियो 2:1 है। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। क्या सेक्रीफाइस हो रहा है या गेन हो रहा है? ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2, 1/2। न्यू रेशियो क्या है? 2/3, 1/3। फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 1/2। न्यू रेशियो क्या है? 2/3। एलसीएम 6 माइनस 1/6। 1/2 माइनस 1/3, 1/6। पहले ए को 1 रुपए में 50 पैसे मिलते थे, अगर देखिए तो कितना मिला? 0.5। अब कितने मिल रहे हैं? 0.67, यानी कि 1/6 इसको एक्स्ट्रा रिसीव हो रहा है। अगर ये एक्स्ट्रा रिसीव करेगा तो क्या बनेगा? ये गेनिंग रेशियो। इसको मिलते थे 50 पैसे, अब रिसीव हो रहे 0.33, यानी कि 1/6 इसका क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। एक क्वेश्चन और कर दें। कहते ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:2:1। इंडिकेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। पहला जो रेशियो था 3:2:1 का था, नया रेशियो 2:2:1 का है, उसके हिसाब से पार्टनर्स के रेशियो में गेन हुआ है या सेक्रीफाइस हुआ है वो आपको कैलकुलेट करना है। आंसर पार्टनर ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर सी है। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? ए का 3/6, बी का 2/6, सी का 1/6। न्यू रेशियो क्या है इसका? 2/5, बी का भी 2/5
और सी का 1/5। कैलकुलेट रेशियो सेक्रीफाइस और गेन। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए का 3/6 माइनस 2/5, बी का 2/6 माइनस 2/5, सी का 1/6 माइनस 1/5। 3/30 2/30 1/30। इसको अगर लिखें 1/10 भी लिख सकते हो लिखने को तो, लेकिन ऐसे ही आप पूरा ही लिखो इसको 3/30। ए पॉजिटिव आ रहा है, बी नेगेटिव आ रहा है, सी भी नेगेटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव नेगेटिव वालों को जोड़े 2/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3/30। यहां भी 3/30, यानी कि दोनों के आंसर बराबर मैच करेंगे। जो पार्टनर माइनस में होगा वो कौन सा होगा? जो माइनस में होगा वो आपका गेनिंग पार्टनर होगा, और जो पॉजिटिव होगा वो आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। बच्चे इसी बात में हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि पॉजिटिव वाला क्या है और नेगेटिव वाला क्या है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि आप पहले जो ले रहे थे उससे अब कम ले रहे हो, इसलिए वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आपको सेक्रीफाइस बता रहा है कि आपका रेशियो अब डाउन हो गया है। माइनस का मतलब क्या है? पहले आप जितना ले रहे थे अब उससे ज्यादा रिसीव कर रहे हो। जब ज्यादा रिसीव कर रहे हो तो नेगेटिव शो करेगा, नेगेटिव शो करेगा तो मतलब क्या होगा आपका? वो गेनिंग रेशियो होगा। सिंपल से प्रैक्टिकल है, लॉजिक लगाना, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो सेक्रीफाइस होगा, और अगर नेगेटिव आ जाए तो आपका वो गेनिंग रेशियो होगा।